हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कोष्टक में x प्लस ए के घात 100 प्लस कोष्टक में x माइनस ए के घात 100 के प्रसार में सरलीकरण के बाद पदों की कुल संख्या है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। चलिए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम क्या करें, x प्लस ए पे घात अगर n हो, इसका प्रसार करें तो ये क्या होता है आपका n c 0 x पे घात कितना n और फिर a पे घात 0 और प्लस। देखिए जो c के नीचे रहता है वो यहाँ पे a के घात पे चला आता है और जो n होता है x के घात पे चला आता है। और प्लस में क्या होता है यहाँ पे n c 1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे घात 1 कम कितना हो जाएगा n-1 और फिर यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा a पे घात 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का योग करें तो ये n के बराबर आ जाएगा। और पुनः यहाँ पे प्लस क्या होता है, प्लस होता है n c 2 x पे घात n-2 और a पे घात 2 और प्लस डैश 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 और फिर यहाँ पे क्या होता है n और गुणे में x की घात 0 और फिर गुणे में a की घात कितना होता है n हो जाता है। ये होता है आपका प्रसार होता है x प्लस a की घात n का, ये होता है। अब देखिए x माइनस ए हो तो क्या होगा। देखिए x माइनस ए हो तो सिंपल सा है, यहाँ पे जो a है इसके जगह पे माइनस ए हो जाता और यहाँ पर भी माइनस ए हो जाता और यहाँ पर भी माइनस ए हो जाता। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए घात क्या है, विषम है, तो माइनस का घात विषम हो तो वो ऋणात्मक देता है और यहाँ पे सम है घात तो इधर ये धनात्मक ही रहेगा, फिर इधर विषम आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। और देखिए एक चीज और हमें पता है कि अगर आपके पास x प्लस ए पे घात n प्लस x माइनस ए पे घात n हो तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या। अगर इसमें देखा जाए कुल पदों की संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी n/2 प्लस 1 पद होंगे। कितने हो जाएंगे n/2 प्लस 1। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस रूप में इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या है प्रश्न में, यह है x प्लस ए की घात कितना है 100 है। तो हम इसका लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 c0 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और फिर a की घात 0 हो जाएगा तो a की घात आपका 0 हो गया और प्लस यहाँ पे 100 c कितना 1 और यहाँ पे x की घात कितना हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा 99 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की घात 1 हो जाएगा तो a हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100c2 और x की घात कितना हो जाएगा अब 98 हो जाएगा और गुणे में a की घात कितना होगा आपका, a की घात आपका 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस डैश 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 क्या होगा प्लस 100c100 और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा x की घात 0 और a की घात कितना होगा आपका 100 होगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं x माइनस ए के लिए, x माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100c 0 और गुणे में क्या 0 x की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और a की घात 0 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a की घात 0 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 100c 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 99 और a की घात कितना हो जाएगा 1 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 100c2 और x की घात कितना हो जाएगा 98 और फिर यहाँ पे माइनस ए की घात कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और प्लस डैश 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 और प्लस में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 100c 100 और गुणे में x की घात कितना हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पे a की घात कितना हो जाएगा माइनस ए की घात आपका 100 होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये जो माइनस है ये इसको यहाँ पे माइनस देगा। चलिए एक पद और एक टर्म और लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए की घात कितना 100
और बराबर में 100c0 x की घात 100 और गुणे में 1 होगा तो ये यही रहेगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100c1 और फिर x की घात 99। लेकिन अब ये जो होगा ये माइनस होगा आपका, यहाँ पे ये माइनस हो गया और गुणे में आपका a हो गया, और प्लस यहाँ पे 100c2 x की घात कितना हो जाएगा 98, और ये हो जाएगा a की घात 2 प्लस डैश 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 डैश, और प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100c100, ये 100c100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x की घात 0 1 के बराबर होगा, तो x की घात 0 क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, तो ये 1 हो गया, और फिर यहाँ पे a की घात 100 आपका a की घात 100 ही रहेगा। अब इसमें से देखिए ये जो विषम पद वाले हैं ये आपका क्या होगा, ये ऋणात्मक है, ये आपका इस धनात्मक से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये ऋणात्मक धनात्मक है क्या होगा इससे कट जाएगा। तो ऐसे क्या होगा 50 पद इसमें से कट जाएंगे, तो कितने पद बचेंगे 50 पद बचेंगे, तो यहाँ से 50 पद कट जाएंगे तो 85 पद तो बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n बराबर 100 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो n बराबर 100 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1 पद, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100 और बटा में 2 प्लस 1, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर 50 एक कितना हो जाएगा 51 पद होगा। कितना पद होगा 51 पद। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।